जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। ये होगा कलेक्टिव टैरो रीडिंग। माँ भद्रकाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कर रही हैं। माँ भद्रकाली की तरफ से ये संदेश अगर आपको मिलता है, ये दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है, जहाँ पे आपके जीवन बहुत ही हद तक बहुत बेहतरीन स्तर पर बदलने वाली है, जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं है, जितना आपने सोचा भी नहीं, उतना आपका किस्मत बदल रहा है। मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ कि अपने मन को शांत और स्थिर रखकर इस संदेश को सुनिएगा। जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो, उससे अपने आप को थोड़े से दूर कर लीजिएगा और ये मोह माया की दुनिया से हटकर अपने अंतर मन की ऊर्जा को समझिएगा, क्योंकि ये संदेश जब आपके सामने आएगी तो मुझे यकीनन पता है कि आप इस संदेश को पूरा सुनने के मनोभाव में नहीं रहने वाले, वरना इतनी देर रात, अंधेरी रात माँ मुझसे ये संदेश नहीं बुलवा रही होती और आप तक ये संदेश पहुँचना बेहद ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि अपने मन में जो भी विचलित भावनाएँ हैं, जो भी विपरीत बुद्धि चल रही है आपकी, उसे थोड़ी देर के लिए शांत करें। अपने अंतर मन की, अंतर आत्मा की, उस परम शक्ति की बातों को ध्यान से सुनें। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जेंडरलेस रीडिंग है। जब किसी भी समय, ये हो सकता है आज मिले, हो सकता है 1 साल बाद मिले, हो सकता है 4 साल बाद मिले, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक कब पहुँचेगी, पर जब पहुँचना हो, जब आपके जीवन में इस संदेश की ज़रूरत हो, जब आपको इन बातों तक माँ को पहुँचाना हो और समझाना हो, बातें करनी हो, तो ये संदेश आपके सामने खुद ब खुद आएगा। और मुझे ये भी माँ कह रही हैं कि कुछ लोगों के सामने ये संदेश सुनने के बावजूद भी बार-बार आ सकती है, मतलब ये कि आपको अपने आप में सरेंडर करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। माँ काली आपके मन, आपके तन, आपके चित्त, आपके बुद्धि, हर किसी पे ट्रस्ट और फेथ को चाहती है, अटूट विश्वास, निष्काम भावना के साथ, निश्चल और कपट के बिना आप अपने आप में बहुत ही शांत एंड सौम्य होकर जो भी स्थिति परिस्थिति चल रही हो, उसे ईश्वर के सामने समर्पित कर कर आगे बढ़ने की बेहद ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई एम साइकिकली चैनलिंग फॉर यू। ठीक है? हो सकता है आपको 717 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, 117, 711 जैसे एंजल नंबर दिखें, 323, 454, 676 जैसे सैंडविच नंबर्स ज़्यादा दिखें, 847, 888, 848, 838 जैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ओके? 69, 69, 969, 696 जैसे नंबर्स दिख सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें 000 या फिर 4 बारी 0 या 5 बारी 0 भी दिख सकती हैं, अगर ये दिख रही हैं। और एक कॉमन नंबर सबको दिख सकता है 1609, 1609। अगर ये संदेश आपको सुन रही है, ये संदेश आप सुन रहे हो और आपको रिसेंटली एंजल्स, गार्जियन एंजल्स के बारे में पता चला है और ये समझ रहे हो आप अपने मन में कि गार्जियन एंजल्स हमारे सनातनी धर्म के नहीं हैं, ऐसे अगर आपको लगता है कि मैं क्यों गार्जियन एंजल्स को मानूं, तो एक बार के लिए आपको अपने आप को रिलीजियस बिलीफ से ऊपर उठाकर स्पिरिचुअल रियल्म में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम मनुष्यों ने इस भेदभाव को बनाया, मैं हिंदू, आप मुसलमान, आप क्रिश्चियन, मैं मुस्लिम, मैं हिंदू, ये सब हमने बनाया। परम शक्ति के यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम, सत्य और सन्मार्ग है। ठीक है? तो अगर आप गार्जियन एंजल को गार्जियन एंजल के रूप में नहीं देखना चाहते, तो हमारे भैरव बाबा हैं, जो हमारे
भैरव बाबा हैं वो खुद ब खुद अष्टदिक बालक के रूप में अष्ट दिशाओं में रहकर कोतवाल के जैसे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। उनका भी काम गार्डिंग ही है, गार्डिंग एंजल ही है वो भी, राइट। तो हम गार्डिंग एंजल ना बोल के भैरव बाबा कहते हैं। तो बिलीव मी कि आपके आसपास एक गार्जियन एंजल ज़रूर है, आपके सामने, आपके पीछे, आपके आसपास, जो आपको गाइड कर रहे हैं। यूजुअली ये भी बिलीव होता है कि गार्जियन एंजल्स दो होते हैं। जब भी किसी के जन्म होता है उनके साथ दो गार्जियन एंजल्स चलते हैं हमेशा हमेशा, जो आपको सही मार्ग दिखाने के लिए आपके आसपास रहते हैं। ठीक है, तो खुले ग्रहणशील होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, यदि आपने हाल फिलहाल में जगन्नाथपुरी की बात की हो, जगन्नाथपुरी के बारे में सुना हो, रथ यात्रा के बारे में सुना हो, माँ सुभद्रा के बारे में सुना हो, तो ये संदेश यकीनन आपके लिए। अगर आपने ड्रैगन फ्लाई देखा हो तो आपके लिए। आपने हाल फिलहाल कोई वॉल्केनो के बारे में सुना हो या आपके दिमाग में सपने में वॉल्केनो आया हो तो ये आपके लिए। ओके, आपके सपनों में सर्प दिखा हो, सांप दिखा हो, तो ये भी संदेश आपके लिए है। मैं जब ये कह रही थी इट इज़ 11:11 इन द क्लॉक इन द नाइट, तो मेक अ विश। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी की मनोकामना, हर किसी की इच्छा पूर्ण हो। हे भगवान तथास्तु कह दें, और वो तथास्तु कह भी रहे हैं। पहला कार्ड देखते हैं। वाव, एस ऑफ पेंटिकल्स विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पे ये संदेश आ रहा है कि आप अब तक जहाँ अटके थे फिनेंशियली, इमोशनली, आर्थिक व्यवस्था आपकी जो रुकी हुई थी, आपकी जो तंगी चल रही थी, वो सब कुछ यहाँ पे सुलझ रही है। ठीक है, चलिए मैं आपके पास्ट के लिए कुछ कार्ड निकाल दूँ। देखते हैं, कार्ड शुरू करते हैं। जितने भी साइकिक मैसेजेस थे मैंने आपको बोल दिया। यदि आपको और एक साइन बताती हूँ, ठीक है। यदि आपको पूजा करते वक्त विदाउट थिंकिंग, विदाउट नोइंग, आप कंट्रोल करने के बावजूद भी आंसू नहीं रुक रहे हैं, आंसू बहते चले जा रहे हैं, तो माँ आपको पुकार रही है। और आप कनेक्ट करने के लिए आपकी जो इनर चाइल्ड है वो अलाउ नहीं कर रहा है। आप खुले बाहों से माँ के पास जाएं, समर्पित हो जाएं, उन्हें हग कर लें और माँ के गोद में सर रख के सो जाएं। सुकून की नींद ज़रूर आएगी, राइट। दूसरी संकेत ये, यदि आप पूजा करते हुए आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, तो मतलब ये है कि आपके आसपास दिव्य शक्ति आपके आसपास है, तो उनकी प्रेजेंस को आपको महसूस करवा रहे हैं, तो उन्हें थैंक यू बोलें, उनके साथ जुड़ें, उनसे प्रार्थनाएं करें कि आपके संदेश जल्दी से जल्दी ईश्वर तक पहुंचाया जाए। ठीक है जी, चलिए पास्ट के लिए कार्ड्स बताइए माँ, क्या बताना चाहते हो अभी आप अपनी संतानों को मेरे माध्यम से। मैं बिल्कुल आपके जो भी संदेश है उन्हें उन तक पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। मुझे वो संदेश बताएं जो आप अभी इस वीडियो जो भी देख रहे हैं उन्हें कहलाना चाहते हो, उन्हें बताना चाहते हो, उन्हें समझाना चाहते हो। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन क्यों है मम्मा? 5 ऑफ पेंटिकल, डेविल कार्ड। ओके, और डेविल कार्ड से क्या बताना चाहते हो मम्मा? 7 ऑफ कप्स, और एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड भी आया था, इन 3 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने काफ़ी समय से किसी एक बात पर, किसी एक रिश्ते पर, किसी एक काम पर अपना पूरी एनर्जी लगा रहे हो। ठीक है,
जितना ज़्यादा आप एनर्जी लगा रहे हो, जितना ज़्यादा आप इमोशनल होकर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, जितना ज़्यादा आप इमोशनल होकर इस काम-काज के बारे में सोच रहे हो, जितना ज़्यादा आप इमोशनल होकर इस करियर को चूज़ कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपके जो बेनिफिट, आपके जो ब्लेसिंग्स आप तक आना है, वो डिले होते जा रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से आपको जो आशीर्वाद मिलना है, वो आप तक पहुँच चुकी है, पर आप उसे स्वीकार नहीं पा रहे हो। आप 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। एक काम बनते-बनते आपकी दिमाग किसी और काम में लग जाती है, वो काम बनते-बनते आपकी दिमाग किसी तीसरे काम में लग जाती है। तीनों काम जब नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, एक नया काम में लग जाते हो। ईश्वर कह रहे हैं, एक नाव पे सवारी हमेशा सुखद होती है। जब आप 2 नाव पे सवार करते हैं और दोनों में ही बैलेंस नहीं रखते हैं, तो नुकसान आपका होगा। पहले सोच लें, प्रायोरिटाइज़ कर लें कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए, राइट? आप किसी को पसंद कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो और वो इंसान, वो व्यक्ति, वो पर्सनी जो भी है, जिनको भी आप अपने सराखों पर रख कर बैठे हो, जिन्हें भी आप अपने सब कुछ मानकर बैठे हो, जिनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो आपको क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये आप नहीं ध्यान दे रहे हो। आप बस दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। खुद का वैल्यू नहीं रख रहे हो, खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाले इंसान को आपकी अहमियत समझ में आएगी। जिसकी नज़र में खुद का अहमियत ना हो, वो किसी और की नज़र में क्या ही अहमियत पालेगा, राइट? यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी ये आ रही है कि जो वो पर्सनी आपको ट्रीट कर रहे हैं, जैसे आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसे आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, आपको इतना तुच्छ फ़ील करवा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर आप उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि आपको ये घुटन की आदत हो गई है, इस इंसल्ट की आदत हो गई है, ये पेन की आदत हो गई है, इस सफ़रिंग की आदत हो गई है, इस सफ़रिंग की, इस पेन की, इस रोने-धोने की, इस हर दिन की लड़ाई की, इस हर दिन की चिक-चिक की आदत पड़ गई है, जहाँ पे आप अपने आप में सुकून जीवन के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो। आप इतने ज़्यादा को-डिपेंड हो गए हो, उसने क्या किया, नहीं किया, वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उसने खाना खाया, नहीं खाया, उसने किससे बात की, किससे बात नहीं की, वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है, वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, क्या मैंने उसे ब्लॉक कर रखा है, उसे कोई फ़र्क पड़ती है या नहीं पड़ती है। इस लेवल के 24/7 आपके देह हैं, आपके खून हैं, आपके पसीने हैं, आपकी साँसें हैं, पर आप जी उनके जीवन को रहे हो। जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, राइट? आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो, लेकिन शो ऑफ कर रहे हो कि आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, आप बिल्कुल खुश हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, नहीं, राइट? अगर आप करियर के बात करें, तो करियर में भी ऐसा लगता है कि आपने जिस एक जॉब के लिए तैयारी की, जिस एक जॉब की बातें की या किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट में आपने जितनी मेहनत करनी थी की, जितना काम करना था किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उस प्रोजेक्ट, उस जॉब, उस बात को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि मैनिफेस्टेशन में ना लेटिंग गो एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है, जहाँ पे आप लेट गो करोगे, सरेंडर करोगे, ट्रस्ट करोगे कि अब यूनिवर्स आपको वो देकर रहेगा, जिसको आप डिज़र्व करते हो। लेकिन यहाँ पे आप लेट गो कर ही नहीं पा रहे हो, आप उल्टा लटक रहे हो उसमें कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए और जितना आप उन पे अटके हुए हो, उतना आपके लिए वो डिले हो रहा है। यदि ये एनर्जी आपसे रेज़ोनेट होती है तो आगे की आप देख सकते हैं, ठीक है? प्रेज़ेंट की एनर्जी बताएँ, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए प्रेज़ेंट की एनर्जी क्या है? ये जनरल गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस की तरह लीजिएगा, अगर आपसे रेज़ोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ इसे जाने दीजिएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए। मैं लेट नाइट कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइज़ हो, ठीक है? नाइट ऑफ वांड्स, आप अभी अपने जीवन में जो भी पहलू है उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो, जिसके तहत व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आ भी रही है एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, राइट? आप जिस भी एनर्जी में हो, आप अपने परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो,
अपने परफेक्ट एनर्जी में आ रहे हो, लव एंड लाइट में रहकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जितने हो सके पॉजिटिव रहें, बैलेंस बनाए रखें, खुद की इज्जत रखें, हर किसी को इज्जत दें। जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान रखोगे, ईश्वर आपका ध्यान रखेगा। जब आप अपने मन में अपने आप के लिए तुच्छ भावना रखोगे, तो यकीन माने हर कोई आपके लिए तुच्छ भावना ही रखेगा। खुद को धज्जियाँ उड़ाकर, खुद की किस्मत को भूल कर, खुद को हर्ट कर कर, खुद के इंसल्ट होने के बाद भी किसी के कदमों पे जाकर गिड़गिड़ाओगे ना, कोई इज्जत नहीं बचने वाली, इतना याद रखना। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जीज दिख रहे हैं, मुझे बहुत 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 टॉक्सिक कार्मिक एनर्जीज दिख रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं, पर एक दूसरे से दूर जा भी नहीं पा रहे हैं, राइट। आपको वो टॉक्सिसिटी अच्छी लगने लगी, उस टॉक्सिसिटी की एडिक्शन हो गई। आपको वो जो टॉक्सिक पैटर्न है, तू ऐसे नहीं कपड़े पहनेगी, तू ऐसा नहीं कपड़े पहनेगा, तू उससे बात नहीं करेगा, तुम इसको रिप्लाई नहीं करेगा, तुम ऐसे स्टेटस नहीं लगाएगा, तुम ऐसे डीपी नहीं लगाएगा, इस लेवल की जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, इतनी छोटी बात कर रही हूँ, बड़े बड़े बात तो बहुत है। ये छोटे से छोटे बात तक की रेस्ट्रिक्शन आपको ना एडिक्शन लगने लगी, वो आपको प्यार लगने लगी। पर सॉरी टू से बच्चे, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट लव। लव अनकंडीशनल होता है, लव ट्रस्ट होता है, लव ट्रू होता है, लव अबंडेंस होता है। जब किसी के साथ आप आते हो, किसी के प्यार में आते हो, जब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप या फिर आपके पर्सन होते हो ना, आप फूलते हो, फलते हो, खिलते हो, आप इतना ऊंचा उठते हो, दोनों एक साथ में उठने की कोशिश करते हो कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर 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 होती चली जाती है। आपको अपने आप में सौभाग्यशाली वाली एहसास होने लगती है। यदि आप जिस रिश्ते में इस सौभाग्यता को महसूस नहीं कर पा रहे हो ना, तो खुद को हील करने की ज़रूरत है, या इस रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप कमिटेड हो, यदि ये रिलेशनशिप आपके माता-पिता के साथ है, आपके भाई-बहन के साथ है, आपके कलीग के साथ है, तो आपको खुद को और इस रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है। आप मैरिड हो, आपके बच्चे के साथ ऐसी रिलेशनशिप है, तो हील करने की ज़रूरत है। अगर ये आपके लव रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप है, तो अभी भी समय है, सोचो, समझो और फिर डिसीजन लो, क्योंकि ज़िंदगी भर की सवाल है, राइट? हड़बड़ी करके पूरी ज़िंदगी को दाँव पे ना लगाएँ। बहन, भाई, माँ, पापा, कलीग आपकी ज़िंदगी भर साथ नहीं आने वाले, पर आपके अपने स्पाउस होंगे, आपके पति-पत्नी होंगे, आपके जीवन साथी होंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, राइट? तो इस हिसाब से आपको सोच समझ कर एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके? नेक्स्ट क्या है देखते हैं, माँ काली की तरफ से मैजिशियन का कार्ड। जैसे ही ये समझ जाओगे ना आप कि आप प्रायोरिटी हो आपके लिए, आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव आपके ही हाथों से आएगी। आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे कि आपके जीवन में कितने बेहतरीन बदलाव आपको लाने हैं, तो ईश्वर चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाएँगे। माँ ईश्वर कह रहे हैं, माँ काली कह रही हैं, आप स्टार की एनर्जी में हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको खुद को हील करना है, आपको अपने इनर वर्क करनी है, अपनी शैडो वर्क करनी है, अपने आप को बैलेंस करनी है, राइट? अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, तो जस्टिस होगा, तो न्याय की प्राप्ति होगी, तो आपके करियर में उन्नति होगी, तो ये डेविल एनर्जी लवर्स की कार्ड में बदलेगी। मेजर चेंजेस, मेजर आर्काना आ रही हैं। जब तक आप इसे पकड़ के बैठोगे, मैं जैसे चाहती हूँ वैसे ही होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही होना चाहिए, उसे मुझे मैसेज करना ही चाहिए, उसे मुझसे बातें करना ही चाहिए। जितना इस एनर्जी में रहोगे, आप हर्मिट मोड में, हर्मिट एनर्जी में चलते चले जाओगे, ठीक है? हर्मिट मोड से मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि हर्मिट यहाँ पे एक इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी ईज़ी टू बिकम मेलोड्रामेटिक, ठीक है? अकेले हो, तन्हा हो, पूरी दुनिया आपको छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है और आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने हर किसी के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज देखो, जब मुझे ज़रूरत है तो हर किसी ने मुझे साथ छोड़ दी। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मुझे कोई नहीं समझ रहा। स्पेशली व्हेन नो वन truly is standing with you, when you feel like nobody truly understands you, तो आपको ना ऐसा लगता है कि ना अकेले-अकेले उसी रूम में रह के मर जाओगे, आपके मरने के 4 दिन बाद भी किसी को पता नहीं चलेगा और आपके
लिटरली ये इस लेवल की थॉट्स आपको आती हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, माँ खाली कह रही हैं कि यू मे फाइंड योरसेल्फ फीलिंग अफ्रेड ऑफ प्रॉस्पेक्ट ऑफ डाइंग अलोन और ऑफ नेवर फाइंडिंग समवन हू ट्रूली गेट्स यू और लव यू। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कोई आपके जीवन के लिए बना ही नहीं है, आप बिल्कुल अकेले जीने के लिए और अकेले मरने के लिए आए हो। जीवन में हम आए अकेले हैं, जाएँगे अकेले ही। लेकिन कितना प्यार भरा रिश्ते हम निभाएँगे, प्यार भरा रिश्ते हम बनाएँगे, उतना ही प्यारा खूबसूरत ये जीवन बनता चले जाएगा। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चे कि रिमेंबर दीज़ फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, राइट? हम जब माँ के गर्भ में थे ना, हम अकेले ही थे। अब ये जो आइसोलेशन है, ये जो तन्हाई है, ये जो लोनलीनेस है, इसे ऐसे ही समझो कि माँ महामाया के गर्भ में हो और वो जो 4 दीवार है ना, वो उसका खोख है, जहाँ पे वो आपको अपने गर्भ में रखकर फिर से समझा रही है कि तुम बाहर आओगे तो कैसे जियोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। सच कहूँ, इट इज़ इवन पॉसिबल व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल और योर लव्ड वन्स, इट इज़ पॉसिबल टू फील डिस्कनेक्टेड और मिसअंडरस्टूड। मेरे साथ हुआ था जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी, मुझे वो लोनलीनेस, मुझे वो आइसोलेशन देनी थी। मैं एक्सीडेंट मेरा हुआ, आई वाज़ पुट इनटू 60 डेज़ ऑफ बेड रेस्ट वहाँ पे, जहाँ पे मैंने 45 डेज़ में अपने आप को रिकवर किया विथ पॉजिटिविटी एंड विदाउट सर्जरी, जहाँ पे मैं बिल्कुल ऑल अलोन थी। पर मैंने माँ के उस लेसन्स की तरफ, उस अवेकनिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर से कोविड, क्वारंटाइन, ट्रांसफ़र फॉर अ ईयर फ्रॉम अवे फ्रॉम फैमिली, सब कुछ हुआ, राइट? उसके बाद सब वापस आने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी एवरीवन जस्ट मिसअंडरस्टूड। आई कुडन्ट कम्युनिकेट क्लियरली, आई कुडन्ट से देम कि व्हाट आई फील लाइक, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। एट टाइम्स होता है ना कि आपकी पावरफुल ऑरा होती है, जितना पावरफुल होता है, उतनी ही नेगेटिव एंटिटीज़ आपसे अटैच होने की कोशिश करती हैं। जैसे ही लाइट दिखती हैं, जो भी डार्कर एंटिटीज़ हैं वहाँ पे आते हैं, उनको लाइट की ज़रूरत होती है, राइट? जितने नॉर्मल लोगों की नज़र लगती है, जितने नॉर्मल लोगों के साथ बुरा होता है, उससे ज़्यादा जो स्पिरिचुअली अवेकन या असेंड होने की कोशिश करते हैं, उनके साथ नेगेटिव एनर्जीज़ कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं। और सोने पे सुहागा, मेरे ही कुछ परिवार के लोगों ने ब्लैक मैजिक तंत्र साधना की, जहाँ पे उन्होंने सिद्धि की थी एक शमशान से किसी ऐसे प्रेत को, जो मुझ पे उन्होंने हावी करने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा, वो क्या समझेंगे, मुझे खुद नहीं पता था, मैं तो माँ काली की लाडली हूँ। जब माँ काली ने अपने स्टैंड लिया, मैं ना सच कहूँ एक सिनेरियो मुझे आज मुझे बताना था, मैं सोच भी रही थी बताऊँगी। वन्स एक एक बार ऐसे हुआ जब मेरे साथ जो ब्लैक मैजिक थिंग हुई थी, एंड हाँ, 95% पीपल पे ब्लैक मैजिक होती नहीं है, ठीक है? पर बहुत कम लोगों पे होता है, वो ऑटोमेटिकली पता चल भी जाती है, तो उसे हील करना बहुत ज़रूरी होता भी है, ठीक है? जब मुझ पे ये ब्लैक मैजिक थिंग हुई थी, मुझे माँ काली ने साक्षात सपनों के माध्यम से दिखाया, बताया। जब मैंने मेरे घर पे पूछा, तो बहुत कुछ बाहर आया। फिर मैंने जो मेरे एक ज्योतिष अंकल थे, अब वो तारा बन चुके हैं, अब नहीं है वो, उनका नाम सुब्रमणी था। तो उस अंकल जो है रिटायर्ड ऑफिशियल थे, उनसे मैं मिलने के लिए गई थी, उनसे मैंने बात करने के लिए गई थी। तो ही वाज़ गिविंग मी अ वेरी बिग रिचुअल, जो रिचुअल ना उन्होंने कहा था, वो एक व्हाइट पेपर में लिखी हुई कहीं होगी भी, कभी मिले तो मैं लिख के फ़ोटो भी पोस्ट करूँगी। इट वाज़ लाइक वेरी यूनिक कंडीशंस की साथ में मेरे जो घर है, उस घर के बीचों-बीच आई हैव टू टेक आउट द टाइल्स, आई हैव टू डिग अ पिट, उसके अंदर मेरे को जो बोना था, उसे 46 डेज़ को मुझे उपासना करनी थी, व्हिच वाज़ ह्यूमनली नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? जो आपके बना-बनाए घर को बीच से तोड़ो और उसके अंदर मिट्टी में उसमें जो बो, कहाँ से पॉसिबल है? और उसमें कुछ मिट्टी तो ऐसे लाने थे, जो ऑक्स है ना, जो ऑक्स है वो ऑक्स मतलब मिडल एज्ड वाला ऑक्स कहाँ से ढूँढोगे? उसके पैर में लगी मिट्टी, उसके सींग में लगी मिट्टी लेकर आना है, मतलब भैया, एंड ही वाज़ नॉट एट ऑल लाइक, अब ये सब करना था ज़रूरी, इसलिए उन्होंने बता रहे थे। पर मुझे वो जैसे ही कंडीशंस मैंने मम्मा को पढ़ के बताया घर पे आके, शी वाज़ लाइक, ये कैसे पॉसिबल है?
राइट? मुझे 46 डेज़ वहाँ पे रहना है, घर को तुड़वाना है, बीच में टाइल्स हटाने हैं, मार्बल्स हटाने हैं, उसके अंदर डिग करने हैं, उसमें मिट्टी भरने हैं, उसमें जौ बोने हैं, 46 डेज़ का दिया जलाना है एंड उसमें साथ में आपको रहना है अखंड ज्योत के बीच में और 46 डेज़ की छुट्टियाँ लेकर यहाँ से जाना, वहाँ स्टे करना, व्हिच इज़ इम्पॉसिबल, नॉट इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट वाज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, राइट? मैंने मैया की शरण पे चली गई, मैया मुझे तो नहीं पता ये सब कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, अब आप सँभालो। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ऐसे ही सब चलते रहें, आप देखो या फिर सही करना चाहो तो आप ही खुद करो। उसके बाद जो भी हुआ ना मैजिक्स एंड मिरेकल्स हुए, जहाँ पे आज मैं आपके सामने तक आई हूँ, राइट? तो ये जो माँ अपने गोद में रखकर हमें सिखाती है ना, ये बहुत स्पेशल होता है। भले ही उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन को गो थ्रू कर रहे होते हो, आपके अपने आप को नहीं समझ रहे होते हैं, आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे होते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट कैन बी वेरी अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस, बट 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 there is always a silver lining to these period of solitude. There is always light in the end of the tunnel. There is always a silver lining about the blackest cloud, right? अंधेरा हमेशा अंधेरा नहीं रहता है। ये जो सेल्फ लव की पीरियड है, ये लोनलीनेस है, इज़ अ वेरी पावरफुल एंड अ गोल्डन पीरियड फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। इस समय का ध्यान दें, अपने लाइफ में ये मौका बार-बार नहीं आएगा। अपने आप को जो नॉइस है, जो डिस्ट्रैक्शंस है, उसे दूर रखें, आपको पॉजिटिव रखें, अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप एक नॉर्मल बंदे नहीं हो, एक नॉर्मल बंदी नहीं हो, आप माँ काली और महाकाल के सबसे लाडले बच्चे हो, राइट? विद द बॉटम ऑफ द डेक ओवरथिंकिंग को खत्म करो, 9 ऑफ सोर्ड्स है एंड आउटकम आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स व्हिच इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड विद एस ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आपके लव लाइफ में भी उन्नति आ रही है, करियर में भी आ रहा है, हर तरफ से आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रही हैं, ओके? सो आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको माँ काली एनर्जाइज्ड, माँ लक्ष्मी, माँ वरलक्ष्मी, माँ कमलात्मिका एनर्जाइज्ड आउल पाइराइट फ्रेम आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इट इज़ लाइक वंडरफुल। जिन्होंने बुक किया, बुक करते ही उनके साथ इतने सारे गुड न्यूज़ेस वो शेयर कर रहे हैं। फिर लक्ष्मी को मैनिफेस्ट करने के लिए आप आउल पाइराइट फ्रेम ऑर्डर कर सकते हैं, अवेलेबल है, ओके? एंड माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन अगर ऑर्डर करना है इस गुप्त नवरात्रि, इस नवरात्रि के दौरान एनर्जाइज करके आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, एनर्जाइज्ड आपको मिल जाएगी। साथ में माँ काली का मानसा मंथन कोर्स करना है, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 888 पे। यदि आप वो करना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा। याद रखना, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग एंड आपको अगर टैरो सीखना है, ओरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो माँ काली के परमिशन के साथ ही आगे बढ़ पाओगे। आउल पाइराइट फ्रेम आपको लेना है, स्थिर लक्ष्मी को मैनिफेस्ट करना है या फिर माँ काली ज़ेबू कॉइन ब्रेसलेट, मैजिक पोशन, माँ काली का मानस मंथन, हर किसी के लिए, ओके? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।